हेलो दोस्तों, सरोगेसी को लेके रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था और ये सवाल क्यों डेवलप हुआ। मैरिटल स्टेटस एंड सरोगेसी। तो सरोगेसी बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ ऑल्टरनेट reproductive technology. So it is an application of an alternative reproductive technology where the womb of another third individual is utilized for conceiving a child. मतलब बच्चा जो है या जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो स्पर्म प्लस ओव्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है फर्टिलाइज्ड एग, उसको आप किसी महिला के वूम्ब में प्लेस कर देते हैं और वहाँ से फिर वो बच्चा जो है पैदा होता है। ये एक सरोगेसी इज एन ऑल्टरनेटिव रिप्रोड्यूसिव टेक्नोलॉजी। सरोगेसी को रेगुलेट करने के लिए साल 2021 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट पास किया गया था और बेसिकली ये कमर्शियल सरोगेसी को रोकने के लिए किया गया था। कमर्शियल सरोगेसी का मतलब है कि जहाँ पे वूम्ब फॉर हायर मिल रहा है। वूम्ब फॉर हायर मतलब पैसे के लिए, मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, मॉनेटरी रेम्यूनरेशन के लिए जब महिलाएं वूम्ब्स को हायर पे देती हैं कि हाँ भाई 8 महीने के लिए, 9 महीने के लिए आपके बच्चे को हम संभाल लेंगे। तो इस तरीके के प्रोसेस को कमर्शियल सरोगेसी को रिप्लेस करने के लिए विद अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मतलब विदाउट द रिक्वायरमेंट और विदाउट द डिमांड फॉर एनी मॉनेटरी बेनिफिट्स, ओनली द बेनिफिट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द चाइल्ड केयर। सिर्फ उन्हीं बेनिफिट्स के साथ आप किसी की मदद करने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए सरोगेसी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इंटेंशन ये था कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी प्रोवाइड की जाए इंडियन पेरेंट्स को इंस्टेड ऑफ कमर्शियल सरोगेसी। नाउ रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक केस आया जिसके चलते सेंटर से ये पूछा गया कि विमेन हु आर अवेलिंग सरोगेसी, मतलब जिनको बच्चे की आवश्यकता है, नीड है, उनका मैरिटल स्टेटस क्यों देखा जाता है। यह सवाल पूछा गया क्योंकि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के अंदर सेक्शन 21S कहता है कि एक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आपके टू बिकम अ बेनिफिशियरी ऑफ सरोगेसी। तो वो बेनिफिशियरी बनने के लिए आपको एक मैरिड कपल होना जरूरी है। तो अंडर द सेड सेक्शन एन इंटेंडिंग वुमन मीन्स एन इंडियन वुमन हु इज अ विडो or divorcee between the age of 35 and 45 who intends to avail the surrogacy। ठीक है, तो या तो मैरिड कपल है या विडो है या डिवोर्सी है जिन्हें, और 35 से 45 साल की उम्र में उनकी एज है। नाउ डेफिनेशंस क्या है? सबसे पहले सरोगेसी इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय वन वुमन बियर्स एंड गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड फॉर एन इंटेंडिंग कपल। इंटेंडिंग मतलब जो बच्चा चाहते हैं, with the intention of handing over such child to the intending couple after birth। अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी मैं समझा चुका हूं कि अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी क्या है। सिर्फ उतना एक्सपेंस जो सरोगेट मदर के इंश्योरेंस और उनके हेल्थ केयर के लिए चाहिए उतना ही देते हो, कोई कमर्शियल मनी या पैसा या बेनिफिट नहीं है। कमर्शियल सरोगेसी क्या होता है? कमर्शलाइजेशन, सेलिंग और बाइंग ऑफ एम्ब्रियो, trading in the sale or purchase of embryo or gamete, selling or buying the services of motherhood by way of payment, reward, benefit, fees, ये सारा कुछ कमर्शियल सरोगेसी में आता है जो कि अलाउड नहीं है सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट के तहत। साथ ही साथ सरोगेट मदर वो महिला है हु अग्रीज टू बियर अ चाइल्ड। इन इंडियन लॉ the surrogate woman should be genetically related to the intending couple or the intending woman। तो ये जेनेटिक रिलेशन या क्लोज रिलेटिव होना जरूरी है, यहां पे क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है। कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट किया गया है, लेकिन सरोगेसी उनके लिए अलाउ की गई है जो प्रोवन इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, अल्ट्रुइस्टिक पर्पसेस के लिए हो सकती है और बच्चों की जो सेल या किसी तरीके की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगी, ये इंश्योर करना है। तो हर सरोगेसी क्लिनिक को रजिस्टर करवाना है और क्लिनिक्स को रजिस्टर करवाने के लिए कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया यहाँ पे बताए गए हैं। सरोगेट मदर के लिए क्राइटेरिया यह है कि वो एक मैरिड वुमन हो। सरोगेट मतलब जो बच्चे को पालने वाली हैं अपनी वूम्ब में, उस महिला के लिए ये क्राइटेरिया है कि शी शुड बी 25 to 35 years ऑन द डे ऑफ इम्प्लांटेशन। ऑल्सो शी शुड बी अ मैरिड वुमन। सेकेंडली सरोगेट्सी वो सिर्फ एक ही बार कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि बार बार करें, एक ही बार अलाउड है। तीसरा, नॉट एक्ट एज अ सरोगेट मदर बाय प्रोवाइडिंग हर ओन गैमेट्स, मतलब उन्हें वूम्ब प्रोवाइड करनी है, उनको अपने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है, रिप्रोडक्टिव एग्स है, वो नहीं प्रोवाइड करने हैं। दैट डज नॉट मीन सरोगेसी। ऑल्सो उनके पास मेडिकल और साइकोलॉजिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर।
अगर इंटेंडिंग कपल है तो उसका भी क्राइटेरिया है कि उनके पास देयर शुड बी अ सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी एंड सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। सर्टिफिकेट ऑफ एसेंशियलिटी का मतलब कि वो एक्चुअल में इनफर्टिलिटी के शिकार हैं और किसी भी तरीके से उनकी संतान नहीं हो सकती है। और सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब कि वो उस एज ब्रैकेट के अंदर आते हैं जिसके लिए ये सर्विसेज अलाउ सरकार ने की है। तो इंटेंडिंग कपल में जो मेल है 23 से 50 साल का हो सकता है, फीमेल जो है 23 से 50 साल की हो सकती हैं, और मेल जो है 26 से 55 साल के हो सकते हैं। सो एज लिमिट इज डिफाइंड। ऑल्सो दे शुड नॉट हैव एनी अदर सर्वाइविंग चाइल्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका पहला जो चाइल्ड है सर्वाइविंग चाइल्ड है बायोलॉजिकली और दूसरा जो है आपने सरोगेसी से किया है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड हियर। विमेन ओनली, यानी कि अगर सिंगल वुमन है जो सरोगेसी अवेल करना चाहती है तो विडो या डिवोर्सी होना बेहद जरूरी है। सो widow or divorcee between the age of 35 to 45 years and who intends to avail the surrogacy. That is the section that is in question. Why not single women? Why not single unmarried women, and why only widow or divorcee is going to be benefited? ठीक है, ठीक है। इसके अलावा नो पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, सरोगेसी क्लिनिक, लैब और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट कैन फोर्स द सरोगेट मदर टू अबॉर्ट एट एनी स्टेज, एंड ऑल्सो अबॉर्शन रिक्वायर्स रिटन कंसेंट ऑफ मदर एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो अबॉर्शन का जो प्रोसेस है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत होगा, जो कि डिफरेंट एक्ट है, दूसरा एक्ट है, वो भी दोस्तों न्यूज में रहा है, उसके बारे में भी हम वन ऑफ द सेक्शंस में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चाइल्ड हु इज बॉर्न आउट ऑफ सरोगेसी will be deemed to be the biological child of the couple, of course, and the couple will not abandon the child within India or outside India for any reason. ठीक है, ये भी वहां पे क्लियरली मेंशन किया है कि आपने बच्चा सरोगेसी के थ्रू करवाया और आपको पसंद नहीं आया और आपने कहा नहीं भाई हम इसको अबैंडन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। इंटेंडिंग कपल जो है वो 36 महीने का इंश्योरेंस कवरेज का पैसा प्रोवाइड करेंगे टू द महिला, टू द वुमन, पोस्टपार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से डील करने के लिए। एक ऐसी कंपनी के द्वारा जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एजेंसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई, ठीक है, जो इंडिया की इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, उस बॉडी के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एक इंस्टीट्यूशन, एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको इंश्योरेंस करवाना है। ऑल्सो अगर आप इन प्रोविजंस को नहीं फॉलो करते हो तो इसमें पेनल्टी भी है। तो कमर्शियल सरोगेसी वगैरह के लिए पेनल्टी 10 साल तक की, फाइन 10 लाख तक का, ठीक है। सो सरोगेसी रेगुलेशन को रूल्स आए थे 2022 में, वो रूल्स भी यहां पे बताए गए हैं, ठीक है। रूल्स हैव आल्सो बीन टोल्ड यू, एक बारी जस्ट गो थ्रू दीज रूल्स, ठीक है, एक बारी यू जस्ट गो थ्रू दीज रूल्स। इसमें क्रिटिसिज्म होता है कई बार कि कमर्शियल सरोगेसी के लिए अगर आपने बैन कर दिया है तो जब किसी चीज पे बैन लगाते हो तो वो इलीगल अनऑर्गेनाइज तरीके से होने लगती है। ऐसा नहीं कि वो एकदम बंद हो जाएगी, वो अब अनरेगुलेटेड तरीके से होगी। एंड अनरेगुलेटेड थिंग्स, प्रैक्टिसेस इन मेडिकल प्रोफेशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन। इंस्टेड यू कैन अलाउ सम commercial regulacy with some sort of regulation instead of this. इसमें डिस्क्रिमिनेशन देखा गया अनमैरिड फीमेल्स के लिए, लिव इन कपल्स के लिए, सिंगल पेरेंट्स के लिए, सेम सेक्स कपल्स के लिए, क्योंकि उनको सरोगेट चाइल्ड अलाउ नहीं किया जाता है। इसमें इंडियन सिटीजन्स को ही अलाउ किया जाता है और फॉरेनर्स भारत में आके इस तरीके की प्रोविजंस नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और सरोगेट मदर शुड बी अ क्लोज रिलेटिव इज डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, क्योंकि ये जो है सरोगेट मदरहुड, if it is exclusively for close relatives of the child, of the parents, then what if there is no surrogate mother of this criteria in their close relative? ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको आप आगे एक बारी रिवाइज कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपकी जानकारी में ज़रूर इजाफा होगा। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से हमने सरोगेसी और उससे जुड़े जो एक्ट है, सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, उसको एनालाइज किया और समझने की कोशिश की। इसी तरीके से बहुत सारी करंट अफेयर्स की न्यूज़ को हम इंटीग्रेट करते हैं अपने स्टैटिक की जानकारी से इन आर प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। तो संभव 2.0 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की शुरुआत हो चुकी है और इसके अंदर हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर करेंगे अगले 5 महीने के अंदर। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कशन भी मिलेगी ड्यूरिंग द लेक्चर्स इटसेल्फ, ताकि आप ये पता लगा सके कि कौन से PYQs रेलेवेंट हैं हमारे एग्जाम के लिए और कैसे उसे यूज़ करना है अपनी नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन में। प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे हर एक मॉड्यूल के साथ, मतलब जब भी कोई सेक्शन कंप्लीट होगा आपका तो उसके साथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी मिलेगा और 7 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे।
इस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए आप CSAT के साथ या CSAT के बिना दोनों ऑप्शंस में एनरोल करा सकते हैं। विद CSAT ऑब्वियसली प्रेफरेबल रहेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि CSAT एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10% डिस्काउंट मिले तो आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बदले आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो में।